अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ राइट मैथमेटिक्स इन एमएस वर्ड। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक्स को डिस्कस किया था कि हमने कौन कौन सी चीज़ें हम एमएस वर्ड में राइट कर सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि कोई भी वेक्टर है तो हम उसको किस तरह राइट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। इंसर्ट में आइए, इक्वेशन इंसर्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर वेक्टर लिखिए। मैं ए लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर इक्वल आता है और उसके बाद इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो मैं एक्स वाई जी लूँगा। एक्स, उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा प्लस, ये प्लस राइट कर लिया। उसके बाद बल्कि इसके साथ आई कंपोनेंट होगा। उसके बाद वाई है तो वाई के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, जे होता है। और उसके बाद प्लस आ गया और फिर यहाँ पर कौन सा तीसरा कंपोनेंट होगा, जी होगा, जिसका यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। तो स्टूडेंट्स, ए पर हमें एरो चाहिए, उसके लिए मैं एक्सेंट स्ट्रक्चर में आऊँगा और यहाँ से मैं एरो को सिलेक्ट करूँगा, एरो हो गया। और आई पर मुझे हेड चाहिए, उसके लिए मैं एक्सटेंड स्ट्रक्चर में आऊँगा और यहाँ पर हेड मिल जाएगा। और जे के लिए भी एक्सटेंड स्ट्रक्चर में ही जाऊँगा और यहाँ पर हेड लगा लिया। और के हेड के लिए भी यहाँ पर हेड लगाने के लिए यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मुकम्मल तौर पर एक वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया। फ्रेंड्स, अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं कि उसको किस तरह लिखा जा सकता है। जैसे कि पहले तो इंसर्ट करवानी होगी इक्वेशन। हमें पता है कि इसमें फ्रैक्शन यूज़ होते हैं। फ्रैक्शन स्ट्रक्चर में आकर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इस पर क्लिक करो। फ्रैक्शन स्ट्रक्चर में ऊपर न्यूमरेटर की जगह बॉक्स है और डिनोमिनेटर की जगह भी बॉक्स है। न्यूमरेटर में आप डी वाई ओवर डी एक्स की शक्ल में लिखना चाहते हो तो ऊपर आपको डी लिखना होगा। मैंने यहाँ पर डी लिख लिया। और नीचे अगर आप लोगों ने डी एक्स लिखना है तो आप डी एक्स राइट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इसमें आप लोग जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको भी तो आप लोगों ने लिखना है ना, टर्म को। तो उसको मैं लिख रहा हूँ, एक्स वाई लिख रहा हूँ। फिर यहाँ मैं प्लस करता हूँ, यहाँ से प्लस लेके आता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा। डेरिवेटिव लूँगा, उसके लिए सबसे पहले मैं फ्रैक्शन यहाँ पर ऐड करवाऊँगा और ऊपर फिर डेरिवेटिव लूँगा। डी आ गया, मैं एक्स वाई का ही ले लेता हूँ और नीचे डी वाई लिख देता हूँ। और फिर ये मैं इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देखें ना कि अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ कोई भी साइन तो एरर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, ओके करना पड़ता है, फिर आता है कि क्या वाकई ऐड करवाना चाहते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से ये जो सिंबल का ग्रुप दिया गया है, अगर यहाँ से ऐड करवाऊँ तो फिर कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ये बराबर है 0 के, ये लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने सिंपली एक डिफरेंशियल इक्वेशन राइट कर ली। और मैं अब ऐसे करता हूँ, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन राइट करता हूँ। इंसर्ट टैब में आकर इक्वेशन इंसर्ट करवाई और इसमें मैं पार्शियल टाइप इक्वेशन इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, जैसे कि ये है। और मैं इंसर्ट भी करवाना चाहता हूँ सेकंड ऑर्डर की, तो ये आ गया। और ऊपर पार्शियल स्क्वायर चाहिए
तो ऊपर वाले बॉक्स पर हम ऐसे करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको हम सुपर स्क्रिप्ट में भी एक हमें वैल्यू चाहिए और एक हमें बेस में चाहिए। उसके लिए हम ऐसे करेंगे, स्क्रिप्ट में आएंगे। यहाँ पर आप देखो तो ये जो ये वाला है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में भी एक वैल्यू ऐड करवा सकते हैं और बेस में भी। ये देखो, ये देखें। और यहाँ पर मैं पार्शियल टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि पार्शियल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पार्शियल हो गया। और ऊपर मुझे स्क्वायर चाहिए, ये पार्शियल स्क्वायर हो गया। और साथ में अगर मैंने एक्स लिखना है तो मैं वो एक्स भी लिख सकता हूँ, ये पार्शियल स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है कि मैं पार्शियल ले लेता हूँ, फिर पार्शियल यू लिख लेता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस। फिर यहाँ एक और फ्रैक्शन ऐड करवाते हैं, यह फ्रैक्शन ऐड हो गया। बल्कि यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रक्चर हमें चाहिए स्क्वायर वाला। चलो मैं बाद में कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते हैं। ये आ गया सुपर स्क्रिप्ट में। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको भी सुपर स्क्रिप्ट में लेके आते हैं। ये हो गया, ये 2 आ गया ये वाला। और यहाँ पर फिर पार्शियल मुझे चाहिए, तो पार्शियल के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा। और ये आ गया यहाँ पर 2 पार्शियल स्क्वायर वाई, यहाँ लिखूँगा पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल यू स्क्वायर लिखना होगा। फिर यहाँ पर पार्शियल आ गया। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, इसी को कॉपी करके ना यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ 0 के। अब मैं यहाँ से ऐड कराऊंगा ताकि एरर ना आए। ये हो गया और यहाँ पर 0 आ गया। ये मैंने एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली। मैं इनका थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, बस इतना कम काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप उसको राइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।